हेलो दोस्तों, मैं डेल सर्जन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिपाही फार्मा अकेडमी में। दोस्तों, जैसे आपको पता है, इस चैनल पर आपको सिपाही फार्मा से रिलेटेड या डीएसएसबी फार्मासिस्ट या ऑल इंडिया के कोई भी फार्मासिस्ट की गवर्नमेंट या प्राइवेट भर्ती के लिए जो भी फार्मेसी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारे चैनल पर 1 से 8 तक जो प्रैक्टिस सेट है वो हो चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। यदि आपको 1 से 8 तक प्रैक्टिस सेट देखने हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इस चैनल पर 1 से 2 दिन बाद ही जीएस और इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का 365। ए प्रिपरेशन कॉन्टेनिंग किल और अटैच्ड वायरस इज टर्म्ड एज। मृत या क्षीण वायरस युक्त तैयारी को कहा जाता है। मतलब मृत या क्षीण वायरस होता है युक्त तैयारी को क्या कहा जाता है? वैक्सीन। क्या कहा जाता है? वैक्सीन मतलब टीका। 366 डल सुप्रेसिंग नोजिया एंड वोमिटिंग आर। दवाएं मतली और उल्टी को दबाती हैं। कौन सी? एंटी एमेटिक। एंटी एमेटिक मतलब वमन रोधी। वमन रोधी। ऑप्शन नंबर ए। 367 विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज एज ए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। निम्न में से कौन सी दवा वमन रोधी न्यूरोस्कुलर के रूप में किया जाता है? कौन सा एजेंट है जो उसका उपयोग कौन सा एजेंट है जिसका उपयोग न्यूरोमस्कुलर रूप में किया जाता है? तो कौन सा एजेंट है? ऑप्शन नंबर बी, स्क्लिन कोलिन। ऑप्शन नंबर बी, स्क्लिन कोलिन। 368 विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर। निम्नलिखित में से कौन सा बीटा एडिनर्जिक अवरोधक है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, प्रोपानोलोल। प्रोपानोलोल। ऑप्शन नंबर डी। एन एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमिटिक एल्कोलाइड इज। पोलिनोमिटिक एल्कोलाइड का एक उदाहरण है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, पोलोकार्पिन। पोलोकार्पिन। बीटा ब्लॉकर विद मेम्ब्रेन स्टेलाइजिंग एक्टिविटी। 369 झिल्ली स्थिरीकरण गतिविधि के साथ बीटा अवरोधक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, प्रोप्रानोलोल। प्रोप्रानोलोल। 370 रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट इन द रिसेप्टर ब्लॉकिंग दिस इज नाउ एस। बार बार दवा लेने से कोल रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, टेचिफाइलेक्सिस। टेचिफाइलेक्सिस। ऑप्शन नंबर ए। एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेशियम स्प्रिंग डायरेटिक्स। 371 पोटेशियम बक्सते मूत्रवर्धक एक उदाहरण है, कौन सा है? 371 का सी। 371 का सी, ट्राइमिट्रिन। ट्राइमिट्रिन। फर्स्ट लाइन एजेंट यूज इन द ट्यूबरक्लोसिस। 372 तपेदिक में प्रयुक्त प्रथम पंक्ति एजेंट कौन सा है? 372 का बी, आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड। ऑप्शन नंबर बी। 373 ड्रग यूज इन द यूट्रिन इंट्रिया। 373 गर्भाशय जड़ता में प्रयुक्त औषधि। जो गर्भाशय जड़ता में प्रयुक्त औषधि होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीटोसिन। ड्रग यूज इन द अल्सरेटिव कोलिटिस। अल्सरेटिव कोलिटिस में प्रयुक्त दवा है, यदि किसी को अल्सरेटिव कोलिटिस होता है उसमें प्रयुक्त दवा कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर सी, सल्फासाल्जीन। सल्फासाल्जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 375। 375 375 क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिडली एक्टिंग एंटीकोगुलेंट। 375 तेजी से काम करने वाले थक्का रोधी का एक उदाहरण है। यदि किसी का ब्लड को थक्का बनाना है तो तेजी से काम करता है, तो वो क्या लेता है? हेपरिन। ऑप्शन नंबर डी। क्या लेता है वो? हेपरिन। ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं 376 की। 376 ड्रग यूज टू टेस्ट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। गैस्ट्रिक एसिड 7 का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है, कौन सी गैस्ट्रिक एसिड में इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, हिस्टामाइन। हिस्टामाइन। एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट। 377 अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेटिस का उदाहरण है, कौन सा है? 377 का सी, थियोपेंटल सोडियम। थियोपेंटल सोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बीटा लैक्टेमेस इनहिबिटर। 378 निम्न में से कौन सा बीटा लैक्टेमेज अवरोधक है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, साल्बेक्टम। 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 विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज फोलेट एंटागोनिस्ट।
369 निम्न में से किसे फोलेट प्रतिरूप में वर्गीकृत किया गया है? किसे किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट। ऑप्शन नंबर ए 380 गाइनेकोमेस्टिया में बी द पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। 380 गाइनेकोमेस्टिया इनमें से किसी एक का संभावित दुष्प्रभाव हो सकता है। मतलब जो ये मेडिसिन है इसमें किसी एक का दुष्प्रभाव हो सकता है गाइनेकोमेस्टिया का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 380 का ए 380 का ए टेकोकोनाजोल, टेकोकोनाजोल, टेकोकोनाजोल। 381 ए स्ट्रॉन्ग पॉइजन इज। 381 एक तीव्र जहर है, एक तीव्र जहर है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी स्ट्राइक्विनिन, स्ट्राइक्विनिन, स्ट्राइक्विनिन। 382 विच ऑफ द फॉलोइंग इज MAO इनहिबिटर। 382 निम्न में से कौन MAO अवरोधक है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नियालमाइड, नियालामाइड। 382 का ए, 382 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। 383 निम्न में से कौन सा जी प्रोटीन युगल रिसेप्टर नहीं है? कौन सा नहीं है? 5HT1, 5HT1। What dietary change should be made when a patient taking low diuretics like furosemide। 384 जब कोई मरीज फ्यूरोसेमाइड जैसे लूप डायरेटिक्स लेता है तो आहार में क्या बदलाव किया जाना चाहिए? जब कोई पेशेंट होता है वो फ्यूरोसेमाइड लेता है, लूप डायरेटिक्स लेता है, तो उसे आहार में क्या मतलब किस चीज़ का परहेज करना चाहिए? तो हाई पोटेशियम डाइट, ऑप्शन नंबर बी उच्च पोटेशियम आहार नहीं लेने चाहिए। 385 विच ड्रग इज नॉट यूज इन लेप्रोसी। 385 कुछ रोगों में नॉन सी औषधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कौन सी औषधि का प्रयोग नहीं किया जाता कुछ रोगों में? कौन सा? 385 का ए आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड का जो है कुष्ठ रोग जो होते हैं, कुष्ठ रोग, उसमें आइसोनियाजिड का प्रयोग, औषधि का प्रयोग नहीं किया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज एज एंटीकोगुलेंट। 386 निम्न में से किस दवा का उपयोग तक्करोधी के रूप में किया जाता है? तो तक्करोधी के रूप में किस दवा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी वारफारिन, वारफारिन, वारफारिन। क्वेश्चन नंबर 387 इथासाइक्लिन एसिड इज ए टाइप ऑफ डायरेटिक्स। 387 एथ्राकिनिक एसिड एक प्रकार का मूत्रवर्धक है, तो कौन सा है? लोब, लोब, लोब एक मूत्रवर्धक है। ऑप्शन नंबर ए। 388 ड्रग इज यूज इन मॉर्फिन पॉइजनिंग। मॉर्फिन विषाक्तता में किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए नालोक्सन इंजेक्शन, नालोक्सन इंजेक्शन। ऑप्शन नंबर ए। मेंटोल इज मतलब मेनिटोल है, मेनिटोल क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक्स, पोटेशियम बख्शते मूर्धक, मूत्रवर्धक जो है मेंटोल है। मेंटोल क्या है? वो पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर द बेटर ड्रग एब्जॉर्प्शन। 390 बेहतर दवा अवशोषण के लिए निम्न में से कौन सा सही है? जिस मतलब बेहतर दवा अवशोषण के लिए कौन सा सही है? 390 का ए लिपिड सोलिबिलिटी, लिपिड घुलनशीलता जो है बेहतर अवशोषण होता है इसका। जो एल्कोहल होते हैं, जो सिरप वगैरह होते हैं, उनका सोल्यूशन सोलिबिलिटी जो है एकदम होती है। एंटीबायोटिक्स कोज एप्लास्टिक एनीमिया। 391 एंटीबायोटिक्स एप्लास्टिक एनीमिया का कारण बनते हैं। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो एप्लास्टिक एनीमिया का कारण बनते हैं। क्यों बनते हैं वो? ऑप्शन नंबर डी 391 का डी क्लोरोरैम्फेनिकोल, क्लोरोरैम्फेनिकोल, क्लोरोरैम्फेनिकोल के कारण जो है एंटीबायोटिक्स एप्लास्टिक एनीमिया बनते हैं। सेलेक्ट द बीटा ब्लॉकर, सेलेक्ट द बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर कौन है? बीटा ब्लॉकर चयन करें, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एस्मोलोल, एस्मोलोल, एस्मोलोल। ऑप्शन नंबर सी। रेड कलर यूरिन इज द साइड इफेक्ट ऑफ। 393 लाल रंग का मूत्र का दुष्प्रभाव है। यदि किसी को लाल रंग का मूत्र आता है तो उसका क्या प्रभाव है? किस कारण हुआ है वो? मतलब कौन सी ऐसी मेडिसिन ली है जिसके कारण से ऐसा हुआ है? तो राइफामेसिन, राइफामेसिन जो उसने मेडिसिन ली है जिसके कारण ये हुआ है। देखो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो है आए हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, प्रीवियस एग्जाम जो है उनमें आए हुए हैं। एंटीबायोटिक्स नॉट सीक्रेट इन द मिल्क। 394 दूध में एंटीबायोटिक्स गुप्त नहीं होता है। मतलब क्या होता है? अमिकासिन, एमिकासिन, एमिकासिन। विच ऑफ द फॉलोइंग रूट यूज फॉर इंजेक्शन द ऑक्सीटोसिन इन लेबर पेन। 395 जो प्रसव पीड़ा में ऑक्सीटोसिन
का इंजेक्शन लगाने के लिए निम्न में से किस मार्ग का उपयोग किया जाता है? मतलब ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाने के लिए प्रसव पीड़ा में किस मार्ग का उपयोग किया जाता है? आईवी ड्रिप। आईवी ड्रिप मतलब नस में लगता है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जब कोई प्रसव पीड़ा होती है, मतलब जो बच्चा होने वाला होता है जब। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ सॉलिड ड्रग गिवन थ्रू ओरल रूट चेंज ड्यू इट 396। मौखिक मार्ग से दी जाने वाली ठोस दवा की जैव उपलब्धता के कारण परिवर्तन होता है। क्या होता है? मतलब जो मौखिक मार्ग से दवा दी जाती है ठोस दवा की जैव उपलब्धता के कारण परिवर्तन होता है 396। तो क्या होता है? आल का मतलब पहले पार्टिकल साइज होगा और फेबिलिटी होगा, एक्सीपेंट होगा, मतलब कण आकार और स्थिरता और उत्तेजक, ये सभी जो है मौखिक मार्ग से दी जाने वाली दवा ठोस की उपलब्धता के कारण होता है। एंटीकोटिक ड्रग एब्जॉर्ब्स थ्रू 397। आंतरिक लेपित दवा अवशोषण के माध्यम से क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत आंतरिक लेपित दवा के अवशोषण के माध्यम से होती है। 398। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंसुलिन इज गिवन थ्रू आईवी रूट? निम्न में से किस प्रकार की इंसुलिन आईवी मार्ग से दिया जाता है? मतलब कोई इंसुलिन है वो नस में दिया जा सकता है, तो कौन सा है? दो है इसमें, रेगुलर और सिमुलेटेड, दो जो है नियमित और सिमुलेटेड। तो इसमें जो अगर तुम्हें ऑप्शन रेगुलर नहीं मिलता तो ये ऑप्शन नंबर 20 में 100% राइट है। 399। एलोपिया इज मतलब एलोपीसिया क्या है? तो एलोपीसिया है, इसके भी दो ही हैं, ऑप्शन नंबर ए और सी। क्या है? ब्रीजलेंस और लॉस ऑफ हेयर, मतलब सांस का फूलना और बालों का झड़ना। 400। द मेन रीजन फॉर गिविंग लिवोडोपा द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ डोपामाइन इंस्टेड ऑफ डोपामाइन। 400। डोपामाइन के स्थान पर डोपामाइन का अग्रदूत लेवोडोपा देने का कारण है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। डोपामाइन डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, डोपामाइन की खुराक रक्त मस्तिष्क की बाधा को पार नहीं करती है। 401। 401 क्लियरेंस मीन्स। 401 निकासी का मतलब है। निकासी का मतलब क्या है? निकासी का मतलब क्या है? रेट ऑफ क्लिमिनेशन, उन्मूलता संचितकता की दर जो है निकासी का मतलब है। 402। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीकोर्स ऑफ डोपामाइन? 402 निम्न में से कौन सा डोपामाइन का अग्रदूत है? डोपामाइन का अग्रदूत कौन सा है? लिवोडोपा। ऑप्शन नंबर बी। विच इज नॉट ए प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग? 403 ऑप्शन नंबर डी। सर्जिकल ऑपरेशन में विषाक्तता का प्राथमिक उपचार कौन सा नहीं है? 404। द डॉट्स थेरेपी इज एसोसिएटेड विद ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? डॉट्स थेरेपी निम्न में से किस बीमारी के उपचार से संबंधित है? तो कौन सी है? लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जो है डॉट्स थेरेपी बीमारी के उपचार के लिए से संबंधित है। हाइड्रोफोबिया इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? 405। हाइड्रोफोबिया निम्न में से किस रोग में देखा जा सकता है? तो कौन सा? रेबीज में देखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी। 406। द ड्रग राइफामाइसिन इज यूज इन द इन्फेक्शन कॉजेज बाई? राइफामाइसिन दवा का उपयोग किसके कारण होने वाले संक्रमण में किया जाता है? जो राइफामाइसिन का उपयोग किया जाता है वो किसके कारण, कौन सी दवा मतलब किसके कारण जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए किया जाता है? तो क्या है? बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर एथ्रोमाइसिन डेली 500 mg जो है डेली हाउ मच टाइम डोज इन अडल्ट? 407। एथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम प्रतिदिन वयस्क में कितनी खुराक दे सकते हैं? सिर्फ एक। एजिथ्रोमाइसिन की 500 mg की गोली सिर्फ एक ही दे सकते हैं एडल्ट को, ठीक है, बच्चे को और कम देंगे। लोसाटन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। एंटी हाइपरटेंसिव उक्त रक्तचाप रोधी जो एंटी हाइपरटेंसिव है क्या है? लोसाटन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज एसेंशियल इन इमरजेंसी किट? 409 निम्नलिखित में से कौन सी दवा आपातकालीन स्थिति में आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन सी दवा आपातकालीन स्थिति में आवश्यक है? कौन सी किट है वो? ऑप्शन नंबर ए। एड्रेनालाइन, ऑप्शन नंबर ए एड्रेनालाइन।
एंटीबायोटिक्स विच इंटरेक्ट विद कैल्शियम आयन। 410 एंटीबायोटिक्स जो कैल्शियम आयन के साथ परस्पर क्रिया करते हैं तो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स जो कैल्शियम आयन के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। द ड्रग ऑफ चॉइस अगेंस्ट साल्मोनिया इन्फेक्शन इज। साल्मोनेला संक्रमण में विरुद्ध पसंदीदा दवा है तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी 411 का सी क्लोरोरेम्फेनिकोल। ऑप्शन नंबर ग 411 का सी। डिजिटल्स मेनली यूज एज। डिजिटल मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है किसमें? कार्डियोटोनिक। ऑप्शन नंबर ए। द एंटीडोट्स फॉर डीडीटी पॉइजनिंग इज। 413 डीडीटी विषाक्तता का एक प्रतिकारी है, कौन सा है? एट्रोपिन। ऑप्शन नंबर बी एट्रोपिन। गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स मतलब गैंग्लियोनिक है अवरोधक औषधि है, उसमें कौन सी है? ऑल ऑफ अबव मतलब सभी है, ये उपरोक्त सभी। इम्पायर ऑफ सेक्सुअल फंक्शन भी, कोजिस कॉन्स्टिपेशन भी, कोज ऑर्थोपेक्सिन हाइपरटेंशन भी जो है गैंग्लियोनिक अवरोधक को औषधि है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। निम्न में से कौन सी दवा रक्त मस्तिष्क बाधा को पार नहीं करती है? ऐसी कौन सी दवा है जो रक्त मस्तिष्क बाधा को पार नहीं करती है? कौन सी? ऑप्शन नंबर बी नियोस्टिमाइन। ऑप्शन नंबर बी। द ड्रग यूज टू ट्रीट एल्जीमियर डिसीज इज। अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए प्रयोग की जाने वाली दवा कौन सी है? बोथ मतलब दोनों। ऑप्शन ए बी और बी बी। ये कौन सी है? फिजियोस्टिमाइन। दूसरी है टेट्राहाइड्राक्रिड्रीन। 417। नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूज ऑफ मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। मॉर्फिन का उपयोग वर्जित है, मतलब मॉर्फिन का उपयोग वर्जित है कब है? ऑप्शन नंबर बी कोरफ्रूमोनेन। ऑप्शन नंबर बी। इन सेवर एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन द ब्लड एथेनॉल एक्सीड। 418 विषुक्ता में गंभीर एल्कोहल में रक्त एथेनॉल से अधिक हो जाता है तो कौन सा होता है? मतलब कब होता है? ऑप्शन नंबर डी 400 mg पर डेल। 400 mg पर डेल से विषुक्ता में गंभीर एल्कोहल में रक्त एथेनॉल से अधिक हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग IV एनेस्थेटिक एजेंट इंक्रीजेस इन द ब्लड प्रेशर। 419 निम्न में से कौन सा IV एनेस्थेटिक एजेंट रक्तचाप बढ़ाता है तो कौन सा बढ़ा देता है? कीटामाइन। ऑप्शन नंबर सी कीटामाइन। क्वेश्चन नंबर 420 अमाइन नाइट्रेट इज गिवन। मतलब अमाइलाइन नाइट्रेट दिया जाता है कब? ऑप्शन नंबर सी बाई इनहेलेशन अंतः स्त्राव द्वारा मतलब इनहेलेशन द्वारा अमाइलाइन नाइट्रेट दिया जाता है। प्रिंसिपल सुक्रोज ऑफ एस्ट्रोजन इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन इज। 421 रजोवृत्ति उपरांत महिलाओं में एस्ट्रोजन का मुख्य स्रोत है तो रजोवृत्ति उपरांत महिलाओं में एस्ट्रोजन का मुख्य स्रोत है 421 का सी एडिपोस टिश्यू। 421 का सी वसा उत्तक। 422 द हाल्फ लाइफ ऑफ इंसुलिन ऑफ नॉर्मल सब्जेक्ट मिनट। 422 सामान्य व्यक्ति के इंसुलिन का आधा जीवन मिनट। जो सामान्य व्यक्ति के इंसुलिन का आधा जीवन कितने मिनट होता है? 5 से 6 मिनट। सामान्य व्यक्ति के इंसुलिन का जो जीवन होता है वो 5 से 6 मिनट होता है। ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन इज। माइग्रेन के तीव्र हमले में पसंदीदा दवा है, यदि किसी को माइग्रेन होता है तो सबसे अच्छी दवा कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी एग्लूटामाइन टार्ट्रेट। ऑप्शन नंबर सी। थायराइड हार्मोन्स इज इंडिकेटेड इन द। 424 थायराइड हार्मोन्स का संकेत दिया जाता है काय में? 424 का ए साधारण वर्णमाला। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन सेरेब्रल मलेरिया इज। 425 सेरेब्रम मलेरिया में पसंदीदा उपचार है तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी प्राइमाइक्विन जो है सेरेब्रम मलेरिया में पसंदीदा दवा है। स्किन
डिस्कलोरेशन फ्रॉम रेड ब्राउन इज ब्लैक इज कॉज बाई। त्वचा का रंग लाल भूरे से काला हो जाना किसके कारण होता है? यदि त्वचा का जो रंग है वो लाल भूरे से काला हो जाता है, कब होता है? ऑप्शन नंबर बी, क्लोफेजिमाइन। क्लोफेजिमाइन जब से किया जाता है। क्विनिन इज मेनली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम 427। क्विनिन मुख्य रूप से कहाँ से अवशोषित होता है? कहाँ से? ऑप्शन नंबर सी, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी, मतलब बड़ी आंत से क्विनिन अवशोषित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेफ्रोटॉक्सिस ड्रग। निम्न में से कौन सी नेफ्रोटॉक्सिस दवा नहीं है? कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन 429। डीओसी फॉर थायराइड कैरीज। टाइफाइड वाहकों के लिए डीओक्सी। डीओक्सी फॉर थायराइड, सॉरी, डीओक्सी फॉर टाइफाइड कैरीज। टाइफाइड वाहकों के लिए डीओक्सी क्या है? एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन, 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 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। फादर ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के जनक कौन है? कीमोथेरेपी के जनक कौन है? कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी, पॉल एलिच। पॉल एलिच, ऑप्शन नंबर बी, पॉल एलिच। 431। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज मैक्सिमम पोजिशन ब्रीडिंग। 431। निम्न में से किस दवा में अधिकतम प्रोटीन बाइंडिंग है? किस दवा में है? ऑप्शन नंबर डी, फिनाइल ब्यूटाजोन। फिनाइल ब्यूटाजोन। शॉर्ट टेस्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। 432। सबसे कम समय तक काम करने वाला मांसपेशी आराम। सबसे कम समय तक मांसपेशी आराम जो है काम करने जो करता है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, 432 का सी, मीवा क्यूरेम। मीवा क्यूरेयम, ऑप्शन नंबर सी। बेस्ट ड्रग फॉर स्टॉपिंग फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस रोकने की सर्वोत्तम औषधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, एंजाइम प्रिपरेशन। एंजाइम प्रिपरेशन जो है वो फाइब्रोसिस रोकने की सर्वोत्तम औषधि है, एंजाइम की तैयारी। मेथनॉल कोज ब्लिंडनेस ड्यू टू इट्स। मेथनॉल का कारण अंधापन होता है। मेथनॉल के कारण अंधापन होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्यों होता है? ऑक्सीडेटिव उत्पाद, मतलब ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो उसके कारण, मेथनॉल के कारण अंधापन होता है। द एंटीबैक्टीरियल सल्फामेथाजोल इज। 437। जीवाणुरोधक सल्फामेथाजोल है तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, लघु अवरोधकारी औषधि। विच ड्रग इज नॉट ए नेसल डिकोज। 438। कौन सी दवा नाक से सर्दी कम करने वाली दवा नहीं है? कौन सी दवा नाक से सर्दी कम करने वाली दवा नहीं है? कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, फिनाइल प्राइन। फिनाइल प्राइन को छोड़कर के सभी मेडिसिन है वो नाक से सर्दी कम करती हैं, जैसे नेफाजोलिन है, जाइलोमेटाजोलिन है, और सी प्रोपनाइन है, ये जो है नाक से सर्दी कम करती है, लेकिन फिनाइल प्राइन जो है ये नाक से सर्दी को कम नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 339। कोलचिसिन इज यूज मेनली टू ट्रीट। कोलचिसिन का प्रयोग मुख्य रूप से इलाज के लिए किया जाता है, किसके लिए? गाउट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी यूज टू ट्रीट बोथ कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। 440। निम्न में से किस दवा का उपयोग कब्ज और दस्त दोनों के इलाज के लिए किया जाता है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, पॉलीकार्बोफिल। पॉलीकार्बोफिल जो मेडिसिन है, पॉलीकार्बोफिल का जो मेडिसिन है वो कब्ज और दस्त में दोनों के लिए उपयोग की जाती है। 441। एजिटेटिव स्मोकिंग इंक्रीजेज द साइड इफेक्ट ऑफ। सिगरेट पीने से दुष्प्रभाव बढ़ता है, काय का? ऑप्शन नंबर डी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। मौखिक गर्भ निरोधक। मौखिक गर्भ निरोधक सिगरेट पीने से दुष्प्रभाव बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 442। डेप्सोन इज यूजफुल इन द एक्सपेक्ट। डेप्सोन सभी में उपयोगी है सिवाय, मतलब डेप्सोन जो है वो सभी में उपयोगी है, किसमें उपयोगी नहीं है? वो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मुर्क्रोक्रोम में जो है डेप्सोन उपयोगी नहीं है। 443। विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपी यूज टू डिस्ट्रॉय किडनी स्टोन। गुर्दे की पथरी को नष्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी चिकित्सा का उपयोग किया जाता है? गुर्दे की पथरी हो जाती है तो उसमें कौन सी चिकित्सा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी का उपयोग गुर्दे की पथरी का निकालने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। निम्न में से कौन सा स्थानीय संवैधानिक की कार्रवाई का प्राथमिक स्थल है?
मतलब कौन सा जो है लोअर एनेस्थेटिक में काम करता है, वो सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली पर जो है लोअर एनेस्थेटिक दिया जाता है। मेथाडोन हेल्प्स इन रिकवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग डिपेंडेंस। 445। मेथाडोन निम्न में से किस प्रकार की दवा निर्भरता को ठीक करने में मदद करता है? इसका ऑप्शन नंबर ए मॉर्फिन टाइप, मॉर्फिन के प्रकार जो है ये मदद करते हैं। विच ऑफ द फैटल डोज ऑफ पैराल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड की घातक खुराक कौन सी है? 25 to 50 ml जो है घातक खुराक है पैराल्डिहाइड की। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन, निम्न में से किसका उपयोग एट्रोपिन के लिए मारक के रूप में किया जा सकता है? तो किसका? ऑप्शन नंबर ए फिजियोस्टिमाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग कास्टोटॉक्सिक ड्रग यूज इन द कीमोथेरेपी इज एन एंटी मेटाबोलिटिस। 448। कीमोथेरेपी में उपयोग की जाने वाली निम्न में से कौन सी साइटोटॉक्सिक दवा एक एंटी मेटाबोलाइट है? 448। ऑप्शन नंबर डी मेथोट्रेक्सेट। 449। सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट, केंद्रीय रूप से कार्य करने वाली मांसपेशियों को आराम देने वाला, जो केंद्रीय रूप से कार्य करती है मांसपेशियों को आराम देने वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी मेफेनेसिन जो है वो केंद्रीय रूप से कार्य करने वाली मांसपेशियों को आराम देता है। एंटी एक्सीडेंट एजेंट है, मतलब चिंता निवारक एजेंट कौन से हैं? डाइजापाम जो है वो एंटी एक्सीडेंट एजेंट है, चिंता निवारक को दूर करते हैं। सिप्रोफ्लोक्सिन इज ड्रग ऑफ चॉइस इन, सिप्रोफ्लोक्सिन पसंद की दवा है किसमें? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्रपथ के संक्रमण में जो है सिप्रोफ्लोक्सिन दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे फार्मेसी कुछ प्रैक्टिस को सेट जो 1 से 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों जल्दी आपको एक जीएस की मैराथन मिलेगी और इंग्लिश की मैराथन मिलेगी जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों फार्मेसी रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन या प्रैक्टिस सेट हो इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों जो भी भाई फार्मेसी से रिलेटेड है वो इस चैनल को फॉलो कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।